Hello everyone, welcome again to Ramanujam School of Studies Zero to Infinity. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आईआईटी जेई का हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का कर रहे हैं, चैप्टर वाइज कर रहे हैं। जैसे हर एक साल जो क्वेश्चन आया है तो उसको चैप्टर में डिवाइड कर दिए हैं और चैप्टर वाइज कर रहे हैं। तो इसमें एक आइडिया किसी ने दिया है कि सर थोड़ा सा थ्योरी पार्ट अगर चैप्टर वाइज कर रहे हैं तो थ्योरी पार्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं, तो उससे बहुत ही बढ़िया अच्छे तरीके से सब कुछ मतलब फ़ॉर्मूला भी आपको आ जाता है, कॉन्सेप्ट भी आ जाता है और क्वेश्चन तो होना ही है। तो मैंने ये सोचा कि चलो इसको थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जितना मैक्सिमम थ्योरी हो सके प्रिसाइज़ वे में, वो हम लोग करेंगे और बेसिकली फॉलो करेंगे थ्योरी के लिए एचसी वर्मा सर के बुक को। बहुत ही शानदार बुक है, इससे अच्छा बुक मिलना मुश्किल है। तो चलिए तो सिनॉप्सिस ले लेते हैं हल्का-सा क्या-क्या है हमारा। तो देखिए ये है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। सबसे पहले रिव्यू ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट, बाद में थोड़ा-सा थ्योरी को डिस्कस करेंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स किसे कहते हैं? तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस प्लेस्ड uh, wait a minute. Yes, magnetic flux through any surface placed in a magnetic field is determined by number of lines of force that cut through the surface. मतलब कितना नंबर ऑफ लाइन उस सरफेस से, यहाँ पे ये चीज देखिए, बाय द नंबर ऑफ लाइंस लाइन ऑफ फोर्स कट थ्रू द सरफेस, कितना सरफेस से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन क्रॉस कर रहा है। सपोज कि ये हमारा एक सरफेस है और इससे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो कितना क्रॉस करेगा इसी को हम मैग्नेटिक फ्लक्स करेंगे, नंबर ऑफ लाइंस में, ठीक है। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए कॉइल, अगर कॉइल की बात करें, लूप है अगर, ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है यहाँ पे। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो कहने का मतलब लेंथ ऑफ वेक्टर भी सेम होगा और स्पेस जो होगा मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ये भी हमारा सेम होगा। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कह रहा है कि फ्लक्स इज इक्वल टू, एक एक चीज को ध्यान से देखेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट ए, मतलब बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड और ए क्या है एरिया वेक्टर। ओके, सो ये स्केलर प्रोडक्ट है ए मैग्नेटिक फील्ड का और एरिया वेक्टर का। और चूंकि स्केलर प्रोडक्ट है तो स्केलर डॉट प्रोडक्ट से हमें पता है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू या बी डॉट ए इज इक्वल टू बी इंटू मॉड ऑफ बी इंटू मॉड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा होता है। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा आ जाएगा बी ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए यहाँ पे थीटा को डिफाइन कर रहा है कैसे। तो अगर हमने एक सर्कुलर लिया, ठीक है, इस पे ये नॉर्मल इस तरह से, ओके, और मैग्नेटिक फील्ड सपोज हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे इस डायरेक्शन में हमारा क्या है, एरिया वेक्टर है, ओके, और इस डायरेक्शन में हमारा क्या है मैग्नेटिक फील्ड है और इसके बीच में एंगल है। तो यही कह रहा है बी डॉट ए या ए डॉट बी भी कह सकते हैं, सेम चीज है। ठीक है, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं, तो ये एंगल आ जाएगा। ओके, अगर कह रहा है कि बहुत सारे हमारे कॉइल्स में टर्न्स होंगे, ओके, तो बहुत सारे कॉइल्स में टर्न होंगे, तो क्या हो जाएगा, इफ कॉइल हैज एन टर्न्स द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल इज गिवन बाय, तो एक टर्न से हमारा अगर बी ए कॉस थीटा होता है तो एन टर्न से मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, एन बी ए कॉस थीटा। ओके, तो इस चीज को ध्यान में रखना यहाँ पे है। द एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स इज कॉल्ड वेबर, ये इंपॉर्टेंट है। फॉर ए कर्व सरफेस, अगर कर्व सरफेस है, क्लोज है, सो मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे बी डॉट ए इंटीग्रेशन का बात कर दिया। तो देखिए यहाँ पे जब कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है तो हम यूज कर लेंगे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अगर वेरिएबल होगा तो हम लोग इंटीग्रेशन के मेथड को, टेक्निक को अपनाएंगे, जैसे कि क्वेश्चन जैसे जैसे आएगा उस चीज को हम लोग देखेंगे। ओके, ना ये चीज हो गया हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, थ्योरी को भी डिस्कस करेंगे, कर ही रहे हैं। द मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन बी डिटरमाइंड बाय एप्लीकेशन ऑफ टू लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो क्या डिटरमाइन करता है ये लॉ? पहला लॉ है कि फैराडे लॉ एंड लेंज लॉ। ये क्या चीज डिटरमाइन करता है? ये डिटरमाइन करता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ के मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को डिटरमाइन करता है। तो एक एक चीज करके देखेंगे। सबसे पहले फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखते हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको वेट ए मिनट, ओहो, अल्ट टैब, ओके, सो दिस इज, ध्यान से देखेंगे,
ये रहा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और यहाँ पे थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया गया है। क्या कह रहा है कि अगर यहाँ फिगर में फर्स्ट ए में देखेंगे, फर्स्ट फिगर में देखेंगे आप, तो फर्स्ट फिगर में मैग्नेटिक फील्ड और ये एन और ऐसा ये रॉड है, ठीक है, और ये क्या है हमारा अभी रुका हुआ है। तो रुका हुआ है तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा। अब आगे की ओर जाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा और पीछे की ओर जाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज करेगा। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है फिगर 13.1 ए शो ए बार मैग्नेट प्लेसिंग अलोंग द एक्सिस ऑफ कंडक्टिंग लूप कंटेनिंग ए गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर गिवन है। देयर इज नो करंट इन द लूप एंड करस्पॉन्डिंग नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। जब फर्स्ट जब वो रुका हुआ है तो कोई भी क्या हो रहा है, करंट नहीं आ रहा है, कोई भी रीडिंग गैल्वेनोमीटर में नहीं आ रहा। इफ वी मूव द मैग्नेट टुवर्ड द लूप, अगर लूप की तरफ मैग्नेट को मूव कर रहे हैं, जैसे कि ऑप्शन ये फिगर बी में है, तो क्या होगा इस केस में, तो गैल्व इफ इफ द मैग्नेट इज मूव, कहाँ गया, इफ वी मूव द मैग्नेट, यहाँ पे मैं देखता हूँ, इफ वी मूव द मैग्नेट टुवर्ड द लूप देयर इज ए डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर शोइंग दैट देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट इन loop. If the magnet is moved away from the loop, again there are a current, but a current is in opposite direction. अब इस केस में क्या कर रहा है कि करंट अपोजिट डायरेक्शन में है। द करंट एग्जिस्ट एज लॉन्ग एज मैग्नेट इज मूविंग। तब तक करंट होगा जब तक कि मैग्नेट मूव कर रहा होगा, और अगर मैग्नेट मूव नहीं करेगा और वो रुका रहेगा तो कोई भी करंट नहीं आएगा। Faraday studies this behavior in detail by performing a number of experiment and discovered the following law of nature। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको इसको ध्यान में रखना है कि क्या लॉ इन्होंने दिया। सो लॉ कह रहा है when इसी चीज को यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। whenever the flux of magnetic field through the area bounded by closed conducting loop changes एंड EMF इज प्रोड्यूस्ड इन द लूप। एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होगा और ये EMF गिवन होगा किसके द्वारा, EMF इज इक्वल टू माइनस डी फाइव ओवर डी टी। अब ये डी फाइव क्या है, तो अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि माइनस डी फाइव क्या है, रेट ऑफ चेंज माइनस डी फाइव ओवर डी टी, रेट ऑफ डी फाइव ओवर डी टी इज रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। सो phi is the rate of change in magnetic flux, phi is the integration of B dot ds is the flux through the magnetic field through the area। okay, so आगे चलते हैं यहाँ पे। तो इसमें हम लोग इस फाई को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। ऐसा यूनिट की बात कर लिया तो ये वेबर है, या इस वेपर जो इक्विवेलेंट होता है टेस्ला मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। सो द लॉ डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन इज कॉल्ड द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। द फ्लक्स मे बी चेंज इन द नंबर ऑफ बिट। अच्छा, एक चीज ये देखिए कि ईएमएफ कब जनरेट होगा, जब फ्लक्स चेंज होगा। और फ्लक्स कैसे चेंज हो सकता है, तो फ्लक्स डिपेंड करता है किस पे, मैग्नेटिक फील्ड पे, दैट इज बी पे, एरिया पे, ठीक है। तो एरिया को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो फ्लक्स चेंज हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड को घटाएंगे बढ़ाएंगे तब फ्लक्स चेंज हो सकता है, या फिर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच के एंगल को घटाएंगे तो फ्लक्स चेंज हो सकता है। ओके, द फ्लक्स मे बी चेंज इन नंबर ऑफ वेज। वन कैन चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द साइड ऑफ लूप। मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकते हैं साइड ऑफ द लूप, द एरिया ऑफ लूप और एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर ds ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इन एनी केस एज लॉन्ग एज फ्लक्स कीप चेंजिंग, जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा, द EMF इज प्रेजेंट, तब तक वहां पे EMF रहेगा। अगर फ्लक्स चेंज नहीं हुआ तो EMF गायब हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देर इज द EMF सो प्रोड्यूस। अब ये जो EMF प्रोड्यूस हुआ, इस EMF के कारण क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक करंट, अगर पूरे रेजिस्टेंस का सर्किट ER है तो इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू EMF इज इक्वल टू I इज इक्वल टू EMF डिवाइड बाई R। सो दिस इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर R डी फाइव ओवर डी टी। द EMF डेवलप बाई चेंजिंग फ्लक्स इज कॉल्ड इंड्यूस्ड EMF। अब जो फ्लक्स के कारण जो EMF डेवलप हुआ, इसे हम क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड EMF कहेंगे। एंड द करंट प्रोड्यूस्ड बाय द EMF इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट, और इस करंट को इंड्यूस्ड करंट कहेंगे। आई होप यहां तक तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट की बात करते हैं। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ए लूप मे बी ऑब्टेन्ड यूजिंग इक्वेशन 38.1 एंड 38.2। द प्रोसीजर इज बहुत सिंपल है। इसमें क्या करेंगे कि एक एरो डालेंगे, पुट एन एरो ऑन द लूप टू चूज द पॉजिटिव सेंस ऑफ करंट, ठीक है। किसी भी सेंस को हम लोग पॉजिटिव मान सकते हैं। ये हमारा क्लॉकवाइज हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। यूजिंग राइट थंब हैंड रूल
and positive direction of normal to the area bounded by loop. If the finger curl along the loop in the positive sense, अगर पॉजिटिव सेंस में फिंगर लूप, देखिए कैसे कह रहा है कि किसी भी, आप यहाँ पे देखिए, ठीक है, किसी भी सेंस में अगर हमने एक सर्कल को ड्रॉ किया, सपोज इसमें है ना, ओके, और ये हमने करंट ले लिया एंटी क्लॉकवाइज और इसे मान लिया क्या है पॉजिटिव, और एरिया वेक्टर जो ऊपर आ रहा है उसको पॉजिटिव मान लिया, तो अगर कर्ल ऐसे लूप करेंगे, ठीक है, तो ये पॉजिटिव सेंस हो जाएगा। लूपिंग मतलब करंट के डायरेक्शन में हाथ को कर्ल करेंगे, तो ये थोड़ा प्रैक्टिस की चीज है, ओके। सो उसको हम पॉजिटिव कर लेंगे। इफ द फिंगर कर्ल along द लूप इन द पॉजिटिव सेंस, द थंब रिप्रेजेंट द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल। कैलकुलेट करना है फिर हमें फ्लक्स को। फ्लक्स क्या होता है, बी डॉट डी एस थ्रू द एरिया बाउंडेड बाय द लूप। इफ फ्लक्स इंक्रीजेस विथ टाइम, अगर फ्लक्स इंक्रीज करेगा, जैसे कि अगर मूविंग मैग्नेट को मूव करेंगे टुवर्ड द लूप, तो फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अगर फ्लक्स इंक्रीज करेगा, डी फाइव बाई डी टी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ईएमएफ क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। सो करंट भी निगेटिव होगा, मतलब करंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में, देयरफॉर इन दिस डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द एरो पुट ऑन द लूप। इफ फाइव डिक्रीज, अगर फाइव डिक्रीज करेगा, ठीक है, तो डी फाइव बाई डी टी क्या होगा, निगेटिव होगा, तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। अगर ईएमएफ पॉजिटिव होगा तो करंट अलोंग द एरो होगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि अभी हम लोगों ने देखा है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल, तो एस सी वर्मा का ये थ्योरी था। इसके बाद लेंज लॉ है, तो थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट में हम लोग देख लेते हैं। सो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यही चीज है। क्या कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस एक्सपेरिमेंट, जो ये एक्सपेरिमेंट क्या है, व्हेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए सर्किट चेंजेस एंड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट, राइट। अभी अभी हम लोगों ने किया था, इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट एज लॉन्ग एज चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स इज टेकिंग प्लेस, तब तक होगा जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। इस चीज को भी हम लोगों ने देखा। द मैग्नेटिक magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate of change of the magnetic flux. So EMF is equal to directly proportional minus d phi over dt। और ये निगेटिव क्यों होगा, इस चीज को भी देखा। तो यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव नहीं दिया है, सिर्फ क्या कहा है कि रेट ऑफ चेंज डी फाइव बाई डी, निगेटिव और पॉजिटिव क्या होगा, फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, ईएमएफ डी फाइव बाई डी टी पॉजिटिव होगा, ईएमएफ उतना ही होगा। नाउ अब चलते हैं लेंज लॉ। लेंज लॉ भी यही चीज है। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, अब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ है, इज ऑलवेज अपोज द कॉज ऑफ प्रोड्यूस, मतलब EMF इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी फाइव ओवर डी टी। ओके, इस चीज को अगर हमको समझना थोड़ा सा डीपली में, थोड़ा सा आ जाते हैं बुक पे। सो लेंज लॉ क्या कहता है, इसको भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि देखिए एक बार आपको पढ़ने, ये बुक को पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। Another way to find the direction of induced current in conducting loop is to use Lenz law. The current is induced by changing magnetic flux. The induced EMF itself, जो induced EMF है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक लाइन अपने आप। जो EMF अगर इंड्यूस्ड हुआ, करंट प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा तो मैग्नेटिक लाइन प्रोड्यूस होगा, और मैग्नेटिक लाइन प्रोड्यूस होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी प्रोड्यूस होगा। ओके, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा हैंग हो गया है, ऐसा लग रहा है, यस हैंग हो गया था। ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स, द मैग्नेटिक फ्लक्स मे हैव द सेम साइन। अगर ये मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, ठीक है, तो इसका साइन ओरिजिनल फ्लक्स के जैसा होगा, ठीक है, या फिर अपोजिट साइन होगा, ठीक है। अब इस चीज को कैसे डिस्कस करेंगे अभी पता चल जाएगा। इफ द सेम साइन, अगर इट स्ट्रेंथन द मैग्नेटिक फ्लक्स इफ इट हैज द सेम साइन, सेम साइन होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स सेम डायरेक्शन में होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज कर देगा, या फिर अपोजिट होगा तो क्या होगा, वीक कर देगा। तो लेंज लॉ क्या कहता है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोज द चेंज दैट हैज इंड्यूस्ड इट। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट कैसा होगा, इस तरह से होगा कि ये अपोज करेगा जो भी चेंज होगा, जो इसको इंड्यूस करेगा। इसको फिगर से समझते देखिए। इफ अ करंट इज इंड्यूस्ड बाय ए इंक्रीजिंग फ्लक्स, अगर करंट को हम करंट को इंड्यूस करते हैं बाय इंक्रीजिंग द फ्लक्स, सो अगर ये जो है बार मैग्नेट, यहाँ पे ये बार मैग्नेट है, अगर सर्कल के तरफ ये जो लूप है, लूप की तरफ जाएगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा। सो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा तो करंट भी इंक्रीज होगा। सो if a current is induced by increasing flux, it weaken the original flux. If current is induced by decreasing flux, it strengthens the original flux. इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यही चीज हमारा लॉ कहता है। अब फिगर शो द सेम सिचुएशन
In figure 3.a, a magnet is brought toward the circular loop. The north pole faces the loop. As the magnet get closer to the loop, the magnitude magnetic field increases. जैसे जैसे अंदर की ओर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा. अब जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा, hence the flux of magnetic field through the area of the loop increases. फ्लक्स क्या होगा? इंक्रीज करेगा. The induced current should weaken the flux. अब इस तरह से इंड्यूस करंट करेगा कि इसके फ्लक्स को वीक करेगा. तो इंड्यूस्ड करंट क्या होगा? ठीक अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जिसके कारण ये फ्लक्स अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट हो. ओके, द इंड्यूस्ड करंट शुड वीकन द फ्लक्स. द ओरिजिनल फील्ड इज अवे फ्रॉम द मैग्नेट, so the induced field should be toward the magnet. Okay, using the thumb hand rule we can find the direction of original current that produced a magnetic field through the magnet. I hope यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा. देखिए इस केस में क्या कह रहा है यहाँ पे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर जा रहा है, यहाँ पे हम ले लेते हैं पिक्चर समझने के लिए. ओके, सो अगर ये हमारा मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स इन d∅/dt क्या होगा? इंक्रीज होगा. ठीक है, इंक्रीज होगा. तो अब यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या आएगा? इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, करंट आएगा, जिसके कारण फ्लक्स जो है इस डायरेक्शन में बनेगा, अपोजिट डायरेक्शन में. मैग्नेटिक फील्ड के कारण लेफ्ट हैंड साइड में, और करंट के कारण अपोजिट, वीकेन करेगा. ठीक है, कमजोर करेगा. सिमिलरली अगर आप इस क्लोज लूप को देखेंगे, इसमें करंट जा रहा है PQRS में, तो जैसे जैसे ये स्लाइडर SR PQ की तरफ जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा. क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि यहाँ पे एरिया डिक्रीज होगा. तो करंट इस तरह से इंड्यूस होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा. तो मैग्नेटिक फ्लक्स चूंकि मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग इसको मूव करेंगे तो करंट किधर जाएगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, जिससे कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इंड्यूस्ड होगा. ओके, तो ये चीज आ गया, राइट, समझ में आ गया. सो इन द फिगर द RS slide toward the left so that area PQRS decreases. As a result of magnetic field through the PQRS decreases, the induced current should strengthen the original flux. The induced current should produce a magnetic field along the original field. Okay, समझ में आ गया ये चीज. तो ये हमेशा जो इंड्यूस्ड होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा. ओके, मतलब अपोजिट चेंज को अपोज करेगा. ओके, कम करेगा मैग्नेटिक फील्ड, तो वो इस तरह से इंड्यूस होगा, वो उसको इंक्रीज करेगा. अगर इंक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, फ्लक्स इंड्यूस इस तरह से होगा कि उस इनिशियल चेंज को अपोज करेगा. ओके, सो द फ्लक्स कैन बी चेंज बाय कीपिंग द मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट एज द टाइम पासिंग एंड मूविंग द होल पार्ट ऑफ द लूप. किस तरह से फ्लक्स चेंज करें, इस चीज को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. कीपिंग द लूप एट रेस्ट एंड चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड. लूप को रेस्ट में रखते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर सकते हैं. कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज. तो यहां तक इस कॉन्सेप्ट को आपने यहां पर देख लिया. चलिए आगे चलते हैं. सो वी हैव अगेन लेंज लॉ आ गया ये चीज. सो लेंज लॉ यही चीज हो गया, वेयर के इज पॉजिटिव कांस्टेंट whose value के डिपेंड अपॉन द सिस्टम. तो E इज इक्वल टू माइनस d∅/dt हो गया. सो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू माइनस d∅/dt. सेम चीज है, नंबर ऑफ टर्न्स में n से मल्टीप्लाई कर दिया. आई इंड्यूस करंट क्या हो जाएगा? I इंटू EMF, दैट इज I इज इक्वल टू 1/r मैग्नीट्यूड में d∅/dt. सेम चीज अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. अब कह रहा है कि फ्लो कितना होगा? फ्लो ऑफ इंड्यूस चार्ज. So, when a current induced in a circuit due to change in magnetic flux induce charge Q flow through the circuit. So, Q is equal to integration of current कितना आया? into dt. और यहाँ से integration of current is equal to 1/r. अभी अभी हम लोगों ने किया d∅/dt. मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं dt. ओके, dt. So, we have यहाँ से dt आ जाएगा. So, this is equal to 1/r into integration of mod of d∅. So this is equal to 1/r change in flux of magnitude. So change in flux, okay, divide by हमारा रेजिस्टेंस. तो सिंपल सा Q आ जाएगा, कितना चेंज फ्लक्स हुआ, और उसको मैग्नेटिक फील्ड से डिवाइड कर देंगे. अब कह रहा है हीट डिसिपेशन. ये क्वेश्चन सब पूछता है. सो हीट क्या होगा हमारा? हीट डिसिपेटेड ड्यू टू द इंड्यूस्ड करंट. कितना हीट प्रोड्यूस होगा? सो हीट इज इक्वल टू, सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ EMF. सेम कॉन्सेप्ट है. सो EMF इंटू I/dt. ठीक है, EMF इंटू I, V इज इक्वल टू IR से I² RT लगाते हैं जो सिंपल सा. तो सेम उसी का कॉन्सेप्ट है. सो दिस इज इक्वल टू E क्या हो जाएगा? दिस इज d∅/dt इंटू I dt.
So we have again I is constant integration of mod of d phi. So change in flux. So heat induced is equal to, यहाँ से देखेंगे induced current I multiply by change in flux. तो इस फॉर्मूला को याद रखना है। ये इसलिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि आपको फॉर्मूला सब याद रखना है, क्योंकि अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। अब ये फ्लेमिंग हैंड रूल कह रहा है तो आप इसे कर भी सकते हैं, लेकिन राइट हैंड रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वही है राइट हैंड रूल ही है फ्लेमिंग का। ओके, सो अब यहाँ पे सेम चीज को एक्सप्लेन किया गया है, एप्लीकेशन ऑफ लेंज लॉ। इफ मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड द कॉइल और कॉइल इज मूव टुवर्ड द मैग्नेट, द इंड्यूस्ड करंट आई इज एंटी क्लॉकवाइज। कैसे कि अगर इंक्रीज करेंगे तो फ्लक्स इंक्रीज होगा, तो इस तरह से इसमें करंट इंड्यूस होगा कि ओरिजिनल फ्लक्स को ये वीकेन करे अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, ठीक है। तो यही चीज को दिखाया गया है। सेम यहाँ पे है, इफ द इंड्यूस्ड करंट इन द आई इन द कॉइल इज एंटी क्लॉकवाइज। अब करंट इधर जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज इफ दो ऑप्शन, दो पार्ट है इसका। द कॉइल इज मूविंग टुवर्ड द लॉन्ग वायर। अगर कॉइल जो है अंदर की ओर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग वायर, जैसे जैसे नजदीक जाएगा वैसे वैसे बढ़ेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में किधर है, डाउनवर्ड है। तो करंट इस तरह से आएगा कि इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, अपोज करेगा। अब अंदर की ओर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा। सो करंट इस तरह से आए कि मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करना चाहिए। तो क्लॉकवाइज में अगर हम क्लॉकवाइज करेंगे तो थंब का डायरेक्शन क्या देगा, अपवर्ड देगा, तो ये क्लॉकवाइज करंट जाएगा। तो ये लेंज लॉ का है, ठीक है। द करंट आई थ्रू द करंट आई इंक्रीजेज विथ टाइम, द करंट आई इज क्लॉकवाइज इफ करंट कॉइल इज मूविंग अवे फ्रॉम द वायर। अगर वायर से आगे की ओर जाएगा, मतलब वायर से, ये वायर है और इससे अगर ये जो है हमारा लुक ज़्यादा दूर जाएगा तो फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। फ्लक्स डिक्रीज होगा तो फ्लक्स को इंक्रीज करने के लिए इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लक्स को इंक्रीज करेगा। तो इसके कारण करंट कैसा होगा, करंट हो जाएगा हमारा फिर एंटी सॉरी क्लॉकवाइज आ जाएगा। ये क्लॉकवाइज आ जाएगा, फर्स्ट वाले में एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो इस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं कि करंट का डायरेक्शन क्या है। ओके, तीसरा पॉइंट है, इफ टू कॉइल I1 एंड I2 प्लेस्ड विद देयर प्लेन पैरेलल टू ईच अदर। अगर दो कॉइल पैरेलल है, इफ I1 एंड I2 आर बोथ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, बोथ I1 एंड I2 विल डिक्रीजेज। सेम चीज आएगा, कॉन्सेप्ट यहाँ पे अलग अलग चीज करके दिया गया। इफ करंट I1 एंड I2 आर ऑपोजिट इन सेंस, बोथ करंट विल इंक्रीजेज। तो ये इंड्यूस्ड लेंज लॉ का एप्लीकेशन है। चलिए आगे चलते हैं, एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ को कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो चेंज इन फ्लक्स ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे चेंज कर सकते हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड को एरिया कांस्टेंट रखें और मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें। सो इफ बी इंक्रीजेज विथ टाइम, द इंड्यूस्ड करंट आई इज एंटी क्लॉकवाइज, सो इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग outward. The induced EMF is equal to d phi over dt. So we have d into b into a डिवाइड बाई इसका डिफरेंशिएट करें dt से। अच्छा, यहाँ पे b क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो कि चेंज कर रहा है, और एरिया क्या है, कांस्टेंट है। सो a निकल जाएगा, एरिया निकल गया बाहर। सो डी बी ओवर डी टी, और एरिया इज टेकन एज पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ कॉइल और दिस इज रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड डी टी। ओके, सो अब यहाँ पे यही चीज, बहुत सारा कुछ इंटरलिंक्ड है। इफ बी डिक्रीजेज, अगर बी डिक्रीज होगा, ईएमएफ आ गया, बी डिक्रीज होगा तो आई कैसा होगा, बी डिक्रीज होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इस तरह से हमारा करंट आएगा जो कि मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करेगा। सो आई विल बी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे डाउनवर्ड है। ओके, इफ बी रिमेन कांस्टेंट बट रेडियस ऑफ बी रिमेन कांस्टेंट बट द रेडियस ऑफ कॉइल इंक्रीजेज। अगर बी कांस्टेंट है तो उस केस में हमारा ईएमएफ आएगा, बी बाहर आ जाएगा, पाई आ जाएगा, इन डिफरेंशिएट होगा आर स्क्वायर डी टी। तो रेडियस ऑफ कॉइल पे डिपेंड करेगा। सो दिस इज इक्वल टू, हमारा क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू बी इंटू 2 पाई आर डी आर ओवर डी टी। तो ये सारा कुछ एक दूसरे से लिंक है, सेम चीज है, ठीक है। नेक्स्ट है चेंज इन फ्लक्स ड्यू टू चेंज इन एरिया। अब एरिया चेंज होगा तो फ्लक्स कैसे चेंज होगा, तो अभी अभी हम लोगों ने एच सी बराबर सर के बुक में
मूविंग कॉइल करके देखा था। सो इफ ए रेक्टेंगुलर PQRS इज मूव अबाउट द आउट ऑफ द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द वेलोसिटी v the EMF is induced, so EMF is equal to B into L into V. Okay, so यहाँ पे जो L है, so this is PS और QR के बराबर होगा। PS और क्या हो जाएगा, L is PS या PS कहाँ है, दिस इज PS और QR। तो ये बेसिकली क्या है, L इंटू वी, L इंटू वी, V इज मीटर पर सेकेंड, ये हमारा लेंथ है पर सेकेंड में, ठीक है। और L क्या है, लेंथ, L क्या है, विड्थ ले लेते हैं, और V मीटर पर सेकंड में, तो ये हमारा एरिया निकल जाएगा पर सेकंड, कितना एरिया निकल रहा है, ठीक है। तो एरिया निकल रहा है, तो एरिया कम हो रहा है, तो एरिया कम होगा तो क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा, इस तरह से कि ये मैग्नेटिक फील्ड को और क्या करे, स्ट्रेंथ करे, ठीक है। सो EMF इज इक्वल टू बी, यहाँ से EMF इज इक्वल टू बी इंटू एल इंटू वी, और इंड्यूस्ड करंट I इज इक्वल टू E ओवर R। देखिए क्वेश्चन करेंगे तो सारा कुछ समझ में आएगा। सो VLV डिवाइड बाई R। सो ये हमारा ये आ गया। फोर्स की बात करते हैं, फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल द कॉइल, फोर्स कितना रिक्वायर होगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर लूप में हम फोर्स लगाएंगे तो पुल करेगा, तो देखिए फोर्स जो है, चूंकि ये QR वाला पार्ट बाहर है, तो इस पे कोई मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन PQ वाला जो भी पार्ट अंदर है, और SR वाला पार्ट जो भी अंदर है, ये दोनों पे फोर्स लगेगा, बट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। मेन फोर्स ये फोर्स लगेगा, ठीक है। तो कितना लगेगा, सो F इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है इंटू आई इंटू एल, ओके, आई इंटू एल, बी इंटू आई इंटू एल। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी होता है, आई एल क्रॉस बी। सो आई कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, और एल और बी के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, सो दिस इज आई बी एल, 90 डिग्री होगा, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। ओके, सो एफ इज इक्वल टू ये हो जाएगा बी आई एल, और यहाँ से बी इंटू आई की जगह हम लोग बी एल वी ओवर आर कर सकते हैं। सो वी हैव, हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइड बाई आर। सो दिस इज फोर्स। अगर पावर की बात करें तो पावर कितना होगा, पावर इज फोर्स रेट ऑफ डूइंग वर्क, दैट इज फोर्स इंटू V, F इंटू V। सो दिस इज द पावर, पावर इज इक्वल टू V से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर लिखा हुआ एक्सप्रेशन में। और यही पावर क्या है, किसके बराबर होगा, हीट डिसिपेटेड के बराबर होगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना। देखिए बहुत सारा पॉइंट है, सब चीज को डिस्कस करना 1 घंटा में बहुत ही नहीं हो पाता है, बट जितना होगा उतना हम लोग करेंगे। The current will be clockwise if the coil is pushed into the region of the magnetic field। तो आई होप यहाँ पे समझ में आ गया होगा सारा कुछ। अब नोट में दिया हुआ है, if the coil is moved within the region of uniform magnetic field, एक ही रीजन में है मैग्नेटिक फील्ड, कोई चेंज नहीं हो रहा, एरिया भी चेंज नहीं हो रहा, तो देयर इज नो EMF इंड्यूस्ड इन, मतलब फील्ड के अंदर ही है, फील्ड के बाहर नहीं है। If magnetic field is non-uniform and the coil is kept stationary, coil को स्टेशनरी रोका हुआ है, अगेन इस केस में भी नो चेंज इन फ्लक्स एंड हेंस नो EMF इज प्रोड्यूस, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था। एबव रिजल्ट आल्सो होल्ड इन द केस ऑफ रॉड एक्स वाई स्लाइडिंग ऑफ द मेटेलिक रेड। चलिए इस चीज को बाद में देखेंगे, सेम चीज है। ओके, अब चेंज इन द फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स ड्यू टू द चेंज इन ओरिएंटेशन। सो फ्लक्स में क्या चेंज आएगा, so basically if a coil of area A consisting n turns is rotated in a magnetic field, यह भी हमें इसी में काम आएगा, field B with angular velocity E, the EMF is induced। तो EMF चूंकि हमने यहाँ पे रोटेट किया, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो ये साइन या कॉस का फंक्शन होगा। सो वी कैन राइट हियर EMF इज इक्वल टू E नॉट साइन थीटा, ठीक है, क्योंकि एंगल से आएगा, और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं E नॉट साइन, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी हो जाएगा। सो ई नॉट इज इक्वल टू यहाँ पे एन बी ए इंटू ओमेगा। आप ध्यान से देखेंगे, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ए क्या है, एरिया ऑफ लूप, और ओमेगा क्या है, ओमेगा होगा हमारा एम्पलीट्यूड, ओके, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। सो ये हमारा एम्पलीट्यूड होगा, पीक वैल्यू होगा, सबसे ज्यादा होगा। इसके बाद क्योंकि ये इसमें घूमेगा, क्या कहते हैं, साइन के फंक्शन में, कोस के फंक्शन में, तो ये हमेशा ई नॉट से कम होगा। अब बात करते हैं मोशनल EMF का। तो मोशनल EMF भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए
व्हेन ए रॉड ऑफ वायर एल लेंथ एल इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी v। अब इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा एक्सी वर्मा सर के बुक को देखते हैं। सो ये रहा मोशनल ईएमएफ। देखिए ध्यान से समझिए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, फिगर 13.4 शो ए रॉड ऑफ लेंथ पी क्यू ऑफ लेंथ एल मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड बी विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी v। द लेंथ ऑफ रॉड इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। जैसा कि दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है और लेंथ ऑफ रॉड परपेंडिकुलर। ओके and the velocity is perpendicular to both magnetic field and length of rod। जो वेलोसिटी है दोनों पे परपेंडिकुलर है। ओके लेंथ ऑफ रॉड पे भी और मैग्नेटिक फील्ड पे भी। सो यहाँ पे आप देखिए द फ्री इलेक्ट्रॉन, चूंकि रॉड है मेटल है तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लूजली बाउंड होगा। द फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ द वायर ऑल्सो मूव विथ वेलोसिटी v डैश v। तो चूंकि रॉड मूव कर रहा है तो उसी के हिसाब से जो भी इलेक्ट्रॉन है वो भी मूव करेगा v के डायरेक्शन में विद द रैंडम वेलोसिटी दे हैव इन द रॉड। तो v के साथ तो मूव करेगा और उसके साथ रैंडम वेलोसिटी भी होगा उसका। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द रैंडम वेलोसिटी इज जीरो ऑन द। तो रैंडम वेलोसिटी के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो जीरो मान लेंगे। थस द मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट एन एवरेज फोर्स, उस पर क्या लगेगा फोर्स, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। क्यू क्या हुआ, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी स्पीड ऑफ रॉड और बी इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड on each electron where q is equal to minus 1.6 multiplied by 10 to the power minus 19 coulomb is the charge on the electron। this force toward qp, ये किधर लगेगा, ध्यान से देखेंगे। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये qp के तरफ लगेगा। ओके क्योंकि चार्ज यहाँ पे नेगेटिव है। द फोर्स इज टुवर्ड QP एंड हेंस फ्री इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड P। फोर्स लगेगा QP के तरफ, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है किधर मूव करेगा, P के तरफ। नेगेटिव चार्ज इज एक्यूमुलेटेड एट P। जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो कहाँ पे जमा होता जाएगा, P के तरफ, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे जमा होगा, Q के तरफ। मतलब पॉजिटिव चार्ज वहां पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता जाएगा। ओके यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसके कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड डेवलप होगा किसके अंदर, रॉड के अंदर, विद इन द वायर फ्रॉम Q टू P। दिस फील्ड exert a force F is equal to Q into E on each electron। the charge keep on accumulating until the situation comes that is magnetic field is equal to force by magnetic field is equal to force by electric field। so Q mod of Q V cross B is equal to mod of Q V cross B is equal to Q into E। so VB is equal to E। so electric field is equal to velocity multiplied by magnetic field। अब यहाँ से after this there is no resultant force on the free electron of the wire PQ। the potential difference between E and Q and P। so चूंकि हमने यहाँ पे V is equal E is equal to VB लिख लिया, so potential difference क्या हो जाता है, potential difference हो जाएगा हमारा V। so this is equal to E into electric field into L, और E का वैल्यू VB आ गया। सो जो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा VBL हो जाएगा। दस द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द मूविंग फ्री इलेक्ट्रॉन दैट मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस। कौन सा मैग्नेटिक फोर्स होगा, ये जो EMF को क्या करेगा, मेंटेन रखेगा, डेट इज V इज इक्वल टू VBL एंड हेंस EMF इज इक्वल टू VBL। तो जो रॉड था वहां पे हम लोग एक EMF को डाल सकते हैं और EMF का मैग्नीट्यूड जो होगा हमारा VBL होगा। तो इसको इस तरह से हम लोग देखेंगे। देखिए ध्यान से, ये सर्किट बना एज द EMF इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द मोशन। क्योंकि मोशन के कारण EMF प्रोड्यूस हो रहा है इसलिए इसको मोशनल EMF कहते हैं। सारा कुछ डिस्कस कर लिया। सो रॉड की जगह हम लोगों ने यहाँ पे, ये जो रॉड है, रॉड की जगह हम लोगों ने VBL डाल दिया यहाँ पे। इस चीज को करंट आई जाएगा, क्लोज सर्किट बन गया ये, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा सारा कुछ आ गया। अच्छा ये जो स्मॉल आर है, सो दिस स्मॉल आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द रॉड। इस चीज को ध्यान में रखना है। सो if the end P and Q are connected by external resistor, an electric field is produced in this resistor due to the potential difference। the current is established in the circuit। thus electron flow from P to Q via the external circuit and this tries to neutralize the charge accumulation at P। ओके एट P, आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको। एट P कहाँ गया, ओके द मैग्नेटिक फोर्स QVB ऑन द फ्री इलेक्ट्रॉन द वायर QP हाउएवर ड्राइव द इलेक्ट्रॉन बैक Q टू P टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड हेंस द करंट। इस तरह से करंट आ जाएगा। सो करंट इज इक्वल टू, यहाँ से आप बुक को भी पढ़ सकते हैं, I इज इक्वल टू VBL डिवाइड बाई R प्लस स्मॉल r, वेयर R इज द resistance, external resistance, and small r is the
रेजिस्टेंस ऑफ मोशन वायर। तो यहाँ से सब कुछ समझ में आ गया होगा। We can also find the induced EMF and induced current in the loop from the Faraday's electromagnetic law of induction if x is the length of circuit of the magnetic field at time t। ठीक है, फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू बी मैग्नेटिक फील्ड इंटू एल इंटू एक्स। ठीक है, सो यहाँ से इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाई ओवर डी टी, दैट इज बी इंटू एल, और ये डी एक्स ओवर डी टी क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू वी बी एल, सेम चीज है। और यहाँ से हम लोग करंट निकाल सकते हैं। द डायरेक्शन ऑफ द करंट कैन बी वर्क आउट फ्रॉम द लेंज लॉ। एग्जाम्पल जब भी हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने लेंज लॉ को देखा। लेंज लॉ में अब देखते हैं कि इसमें क्या है। तो सारा कुछ यहाँ पे है। अगर एंगल दे देगा तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या किया कि हमने परपेंडिकुलर वेलोसिटी तो एक बार परपेंडिकुलर लिया। अब यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी परपेंडिकुलर नहीं लेके एक एंगल ले लिया, थोड़ा सा एडवांस में चला गया, तो दो कंपोनेंट लेंगे। ठीक है, ठीक है, एक तो डायरेक्शन टुवर्ड द वेलोसिटी का डायरेक्शन इन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में तो वेलोसिटी कैंसिल हो जाएगा, एक्स एक्सिस का क्या हो जाएगा, वी साइन थीटा हो जाएगा। अगर ये एंगल रॉड से बना रहा है तो ये कंपोनेंट लेके हम लोग कर सकते हैं। सो वी हैव ई इज इक्वल टू वी बी एल इंटू साइन थीटा, सेम चीज है। व्हेन, अच्छा यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन भी दे दिया है कि कैसे कैसे कंडीशन आ सकता है। थ्योरी का पार्ट है ये, बट एज सच हम लोग इसको डेराइव भी कर सकते हैं। When a semicircular rod of radius r is moved with a velocity v in the magnetic field b shown in figure, the EMF induced between the ends p and q of the rod is given by E is equal to vb into 2r, that is 2 VBR। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कह रहा है VB इंटू 2R, डेट इज यहाँ जो ये जो लेंथ है, ये रेजिस्टेंस जो 2 पाई आर लेंथ ना लेके 2R लिया है। क्यों? क्योंकि किसी भी टाइम में अगर हम डायरेक्शन देखेंगे तो उसका जो है एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा और वाई डायरेक्शन वाला ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ध्यान में इस चीज को रखना है। ओके, नेक्स्ट है, इफ द रॉड PQ of length L pivoted at one end of P rotated with angular velocity omega in the magnetic field B as shown in figure, the EMF produced is given by। अगर यहाँ पे एक जगह रोक के इसको क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तब इस EMF को डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं। EMF इज इक्वल टू आता है 1/2 मैग्नेटिक फील्ड इंटू ओमेगा इंटू एल स्क्वायर। तो ये रोटेशनल मोशन में दे दिया, तो इसको आपको याद रखना है क्योंकि ये फॉर्मूला सब डायरेक्ट आपको यूज में आ सकता है। ओके, क्लियर हो गया। तो ये चीज हो गया। व्हेन ए डिस्क ऑफ रेडियस आर इज रोटेटेड अबाउट इट्स सेंटर, अगर सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा विद ए मैग्नेटिक फील्ड बी एज शोन इन फिगर, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, देन ईएमएफ इंड्यूस्ड बाय द इंड्यूस्ड बिटवीन द सेंटर ओ एंड पी। इसके और इसके बीच में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा ऑन द रिम इज गिवन बाई, ठीक है। सो EMF इज इक्वल टू 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वायर। इस चीज को आपको ये फॉर्मूला सब क्या करना है, याद करके रखना है। जब कभी भी हमें जरूरत पड़ेगा तो इस चीज को हम लोग यूज करेंगे। ओके, आई होप काफी क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। इसके बाद है इलेक्ट्रिक मोटर। तो थोड़ा सा जो पार्ट बचा हुआ है इलेक्ट्रिक मोटर और AI का, इसका थ्योरी वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। काफी लंबा लेक्चर हो गया, 40 मिनट का हो गया। तो जो भी फॉर्मूला है आप उस चीज को ध्यान में रख के आप याद कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे। जो भी अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत हो रहा है समझने में कॉन्सेप्ट को, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मतलब कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं क्या दिक्कत है या क्या अच्छा है। वीडियो को आप पूरा देखिए और अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव ए नाइस डे, जय हिंद।